Harry Brook has been banned from IPL for the next 2 years. हैरी ब्रूक ने अपना नाम वापस ले लिया है। 2 साल का बैन तो इंपोज होने वाला है। Recently, हैरी ने अपने Instagram स्टोरी पे बताया that वो इस साल भी IPL नहीं खेलेंगे। Wait, इस साल भी मतलब? Yes, हैरी ब्रूक ने पिछले साल भी IPL से ऑप्ट आउट किया था, citing personal reasons. Now, it obviously means another year of absence for Brook because he gave the league a miss last year. और एक बार फिर IPL 2025 सीजन शुरू होने से पहले ही he has opted out once again. लेकिन IPL के नए रूल्स के हिसाब से अगर कोई प्लेयर सीजन शुरू होने से पहले ऑप्ट आउट करता है then he will be banned for the next 2 seasons. But why is this a big news? क्या हैरी ब्रूक क्रिकेट में ऑलरेडी इतना बड़ा नाम बन गए हैं और he is just a PR made gimmick? Let's find out. Guys, it's Harry Brook here. Really looking forward to joining the Delhi Capitals for the second year. Delhi Raw Matcha. हैरी ब्रूक को दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शंस में 6.25 करोड़ में खरीदा था बिकॉज And he can do it in all formats. वेट, कैन ही दो? क्या हैरी ब्रूक सच में एक बड़े प्लेयर हैं या बन पाएंगे? वेल, सर एलिस्टर कुक जब आपके बारे में ऐसा बोलें कि आप जो रूट के जैसे बन सकते हैं, And I think this guy could go on to get very close to Joe Root and his records. तो आप खास तो हैं, especially when he believes that Even the great player, the greatest I played with Joe Root, even he, I thought, oh, it took 15, 10 balls to get in. He looks like he's settled straight away. पर अगर उनका चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया 2 का परफॉर्मेंस रीसेंट देखें तो उनको व्हाइट बॉल की प्रोडिजी मानना थोड़ा मुश्किल होगा। His stats also back my previous statement. हाँ, माना कि ब्रूक टेस्ट में अपना लोहा मनवा चुके हैं, but it's time we really think before calling him a sensational talent in all formats of the game. हैरी ब्रूक अपने अंडर 19 के दिनों से ही एक इमर्जिंग प्लेयर की नजर से देखे जा रहे थे। He led England under 19 in the 2018 World Cup and was named the rising star of the squad by ICC. He made his debut in all 3 formats by January 2023. पर उनका strong suit test है, ये भी इस टाइम के आसपास पता चल ही गया था, as he scored a lot of runs against Pakistan in the longest format when the English toured them in 2022-23. He can play seam, he can absorb pressure, he can bang you out of the park, he can play spin well. Yeah, he's just the complete player. He scored 809 runs in the first 6 tests. तो उनका टेस्ट करियर तो गजब का स्टार्ट हुआ था और चल भी गजब ही रहा है। जब वो टीम में आए तब से ही उन्हें एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर माना जा रहा है। He even performed impressively in white ball cricket at the onset of his career. He scored a century as a stand-in captain in 2024. इन्हीं impressive performances के कारण उन्हें ODI और T20s में वाइस कैप्टन बनाया जाता है। His performance in tests is so good that Harry Brook has replaced Joe Root as the world's #1 ranked test batter. हालांकि ब्रूक में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अब उनका स्लंप चल रहा है, स्पेशली ODIs में। उनके स्टैट्स वैसे भी व्हाइट बॉल में आउटस्टैंडिंग नहीं रहे हैं, पर रिसेंटली तो उनका फॉर्म बहुत ही बुरा जा रहा है। जहां उनको नेक्स्ट जो रूट कहा जा रहा है, वहीं उन्होंने अपने पूरे व्हाइट बॉल करियर में सिर्फ एक ही सेंचुरी मारी है। खास करके 2025 उनके लिए अब तक साधारण ही रहा है, जहां उन्होंने अपनी फर्स्ट 6 टेस्ट में 800 से भी ज्यादा रन बनाए थे, वहीं उन्होंने अपने लास्ट 6 ODIs में 80 से भी कम रन्स बनाए हैं। ब्रूक अकेले नहीं, पर उनकी पूरी टीम अभी स्ट्रगल कर रही है। सवाल सिर्फ उन पर नहीं, पूरी टीम पर उठ रहे हैं। Things get to this point where you've now failed in 3 consecutive ICC events. ऐसे में उनका कमबैक करना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि टीम में ही पॉजिटिविटी की कमी है। हैरी ब्रूक अब शायद इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कैप्टन बन सकते हैं एज जॉस बटलर हैज स्टेप्ड डाउन। उन पर अपने स्लम से बाहर आने के साथ साथ टीम को भी स्लम से बाहर लाने का प्रेशर है। ऐसे में उन्होंने IPL से विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है टू फोकस ऑन हिज नेशनल ड्यूटीज। उनके इस डिसीजन की वजह से उन पर 2 साल का IPL बैन भी लगा है फॉर विड्रॉइंग लास्ट मोमेंट, बट he risked it all for his country. He's young, he's talented, and he has the will to perform for the country. So, I believe this is just a minor slump and he will come back stronger. Do you agree? Or do you think he's just another Riley Rousseau? Let us know in the reactions below. Thanks for watching.